नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या भारत और अमेरिका के संबंध इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि उसमें सुधार नहीं हो सकता? इस सवाल को मुझे लगता है थोड़ा बदल कर पूछा जाना चाहिए। क्या भारत और ट्रंप के संबंध उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से उसके सुधार की गुंजाइश नहीं है? क्योंकि हमको जब बात कर रहे हो ट्रंप की, तो अमेरिका और ट्रंप को अलग अलग करके देखना होगा। अमेरिकी प्रशासन पिछले 20-25 सालों से, चाहे वो डेमोक्रेट्स की सरकार रही हो चाहे रिपब्लिकन्स की, भारत से संबंध सुधारने की, बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया अमेरिका ने। ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में आए थे तब उन्होंने इस प्रयास को, जो अमेरिकी प्रशासन का था, जो नीति थी उनकी, उसको आगे बढ़ाया। जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने, उनसे सबसे पहले मिलने वालों में दूसरे नंबर पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बाद का घटनाक्रम बताता है कि मोदी को उसी समय, उसी मुलाकात से समझ में आ गया था कि ये वो ट्रंप नहीं है जो अपने पहले कार्यकाल में थे। ये वो ट्रंप नहीं है जिससे उनकी दोस्ती थी। तो दोस्ती का मुलम्मा तो ऊपर से बना रहा, लेकिन मोदी को समझ में आ गया कि आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं है। ट्रंप जो है अब बदले हुए हैं, और बदले हुए उनके तेवर शुरू से ही दिखने शुरू हो गए। शायद हम में से बहुत से लोगों ने उसको समझने में गलती की या जल्दबाजी की। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अपने पड़ोसी और अपने मित्र देश कनाडा के बारे में ये टिप्पणी करे, हम उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने को तैयार है, तो आप समझिए एक देश की सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर सीधा हमला है। उस समय हमारे कनाडा से संबंध खराब थे, तो इसलिए हम सबको, मतलब जब मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम भारतवासियों की बात कर रहा हूँ, हम में से बहुत लोगों को सुनकर बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री उस समय के खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा दे रहे थे, भारत से लगातार संबंध खराब कर रहे थे। उसमें ये सुनकर अच्छा लगा कि उनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। फिर ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बुलाया और मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उनको बेइज्जत किया। उसका भी बड़ा मजा लिया हम भारतवासियों ने कि बड़ा अच्छा किया। ये समझने को हम तैयार नहीं हुए कि ये शुरुआत है। नंबर सबका लगाने वाले थे ट्रंप, और इतना ही नहीं कि सबका नंबर लगाने वाले थे, वो लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। हम उस तरह से खुश हो रहे थे जैसे क्लास में कोई किसी बच्चे को अगर सजा मिल रही हो और वो हमारा दोस्त ना हो तो खुश होते हैं, उस तरह से खुश हो रहे थे, ये सोचे बिना कि हमारा भी नंबर आ सकता है। तो उसके बाद क्या किया ट्रंप ने? उसके बाद ट्रंप ने एक एक करके बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को बेइज्जत करना शुरू किया। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ क्या किया आपको पता है, और ब्राजील के राष्ट्रपति ने बताया कि रीढ़ है उनके शरीर में, और उन्होंने ट्रंप को ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप ने बदले की भावना से, गुस्से में 50% टैरिफ लगाया। ब्राजील पहला देश बना जिस पर 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने। उसके बाद जो है, आपने वो दृश्य देखा होगा, एक फोटोग्राफ जारी हुआ था व्हाइट हाउस से। यूरोपियन यूनियन के देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने गए। ट्रंप के सामने वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे हेडमास्टर के सामने बच्चे बैठते हैं। इस हालत में ला दिया यूरोपियन यूनियन के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को डोनाल्ड ट्रंप ने। यह सिलसिला उनका चलता रहा। अभी हाल में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत हमला अगर किसी पर किया है उन्होंने, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर। इमैनुअल मैक्रों और उनकी बातचीत हुई थी। जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स है, मतलब डॉक्टर के लिखने से ही जो दवाएं मिलती हैं, उनका दाम जो है, ट्रंप ने कहा मैक्रों से कि इसको दुगना कर दीजिए। मैक्रो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात आप सार्वजनिक रूप से मत कहिएगा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप, उन्होंने हाल ही में मजाक उड़ाते हुए मैक्रो को कहा कि मना किया था मुझे कि सबको बताइएगा मत। दो सार्वभौम देशों के राष्ट्रपतियों के बीच, और फ्रांस कोई छोटा देश नहीं है, उसके राष्ट्रपति का इस तरह से सार्वजनिक मजाक उड़ाना, उसके अलावा जो निजी बातचीत हुई है उसको सार्वजनिक करना, ये ट्रंप का नया ट्रेंड है, ये नया शौक है उनका। इस माहौल में जरा सा आप देखिए कि भारत कहां खड़ा है।
भारत को इसी स्तर पर लाने की कोशिश की ट्रंप ने पहले बहाना बनाया रूस से तेल खरीदने का, लेकिन किया क्या क्या ये देखिए आप। पाकिस्तान को हथियार दिया, पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्जा दिलाया। एक आतंकवादी देश जो औपचारिक रूप से आतंकवादी देश घोषित नहीं किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली वो आतंकवादी देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर कहीं से आते हैं तो पाकिस्तान से आते हैं। उस देश के एक फील्ड मार्शल को बुलाया लंच पर, और उसी समय बुलाना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री समझ गए थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया। उसके बाद यह सिलसिला जो है लगातार चलता रहा, और ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से बोला ट्रंप ने, और लगातार बोल रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि ट्रंप का इरादा अच्छा नहीं है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत को झुकाने के लिए बेइज्जत करने की हद तक जा सकते हैं, और कुछ इसके लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। ये जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बात है, ये बात सही है कि जुलाई में लगभग तय हो गई थी, लेकिन उसकी जो शर्तें थी उसको मानने को भारत तैयार नहीं था, और अमेरिका चाहता था, जो उनके वाणिज्य मंत्री ने कहा कि डील पूरी तरह से तैयार थी, केवल सिग्नेचर होने थे राष्ट्रपति के। शर्त इतनी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करें। 4 बार कोशिश की जुलाई में बात करने की ट्रंप ने मोदी से, मोदी ने बात नहीं किया। यह अलग बात है कि नवंबर में 8 बार दोनों की बात हुई, लेकिन शर्तें जो थी ट्रंप की कि रूस से तेल और हथियार मत खरीदिए, इसके अलावा चीन के प्रभाव वाले जो फोरम है अलग अलग, उनसे बाहर हो जाइए। उसका मतलब था कि ब्रिक्स से बाहर हो जाइए। ब्रिक्स जो है वो ट्रंप को अमेरिका के लिए, खास तौर से अमेरिका के पेट्रो डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। जिस दिन ब्रिक्स के देश, और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये तय कर लेंगे कि हम अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड करेंगे, उस दिन डॉलर का भाव धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये ट्रंप को मालूम है, इसलिए वो सारी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भारत और रूस दोनों को ब्रिक्स से अलग किया जाए। लेकिन ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लगा एससीओ में। एससीओ समिट में जब चीन, भारत और रूस जिस तरह से मिले, उनकी जो बातचीत हुई, तो उसके बाद अमेरिका का सार्वजनिक बयान है कि हमने भारत और रूस को डीपेस्ट और डार्केस्ट चाइना के हाथों खो दिया है। उस समय से लगा ट्रंप को कि भारत जो है अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उससे समझौता करने को तैयार नहीं है। और उसके अलावा लंबे समय से, ट्रंप के आने के बाद भी और ट्रंप के आने से पहले भी, अमेरिका यह चाहता है कि भारत उसका F-35 जो फाइटर जेट है वो खरीदे। भारत उसके लिए तैयार नहीं है। उसके अपने कारण हैं। कारण यह है, एक तो F-35 बहुत महंगा है, उसकी मेंटेनेंस और ज़्यादा महंगी है, और उसके अलावा अमेरिका उसका सोर्स कोड देने को तैयार नहीं होता, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं होता। तो ठीक ऐसे समय जब हमको सबसे ज़्यादा F-35 की ज़रूरत हो, अमेरिका उसका सोर्स कोड देने से मना कर सकता है, यानी हमारे लिए वो उपयोग लायक ही न रह जाए, और भारत के पास उसके सस्ते और बेहतर विकल्प मौजूद। तो जुलाई में ट्रंप चाहते थे कि भारत कम से कम एक मेगा डिफेंस डील ट्रंप को दे, यानी बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियारों की खरीद का सौदा करे, और ये इतनी बड़ी डील हो कि उसके बाद रूस से खरीदने के लिए या तो हमारे पास पैसा ना हो या हमें जरूरत ना हो। भारत और मोदी ने साफ मना कर दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 4 बार फोन आने पर भी ट्रंप का फोन नहीं उठाया, और उनको मालूम था कि उसके बाद ट्रंप क्या बोलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो जो बातचीत हुई है वही बोले हैं, वो झूठ भी बोल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो एससीओ का झटका और ऑपरेशन सिंदूर का झटका, ये ट्रंप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो रहा है, और भारत लगातार जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से समझौता करने को तैयार नहीं हो रहा है, वो बुरा लग रहा है। फिर सारी दुनिया झुक गई है ट्रंप के सामने। पूरा यूरोपियन यूनियन झुक गया, कोरिया झुक गया, जापान झुक गया, वियतनाम झुक गया,
दुनिया का कोई ऐसा देश बचा नहीं चीन और भारत के अलावा जो झुका ना हो। ट्रेड डील के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भारत ने कह दिया साफ साफ, सार्वजनिक रूप से भी कह दिया कि जुलाई में हमने जो ऑफर दिया था वो हमारा लास्ट ऑफर है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं दे सकते। मतलब अगर इन शर्तों पर डील करनी है तो डील होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए भारत ने, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया अमेरिका को। तो ट्रंप उसके बाद जो है लगातार भारत पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के कदम उठाते रहे। रूस की जो 2 बड़ी तेल कंपनियां थीं, उनमें से एक से जिससे रिलायंस तेल खरीदता था, उस पर सैंक्शन लगा दिया। तो रिलायंस ने कहा कि अब तेल नहीं खरीदेंगे, खरीद नहीं सकते, सैंक्शन लग गया है। याद रखिए, रूसी तेल पर अमेरिकी सैंक्शन नहीं है। रूस से तेल खरीदना सैंक्शंस में नहीं आता है, इसलिए भारत खरीद रहा था। दूसरा और उससे बड़ा कारण यह था कि भारत को अपनी एनर्जी की जरूरत के लिए सस्ते तेल की जरूरत थी, इसलिए रूस से सस्ता तेल मिल रहा था, इसलिए खरीद रहा था। अब एक नया शगुफा अभी अमेरिका ने चलाया कि वो जो लिंडसे हैं, सेनेटर हैं रिपब्लिकन, जो बिल 500% का लेकर आए हैं टैरिफ का, उन्होंने कहा ट्रंप के बगल में खड़े होकर कि भारत के एम्बेसडर के यहां मैं गया था और वो बार बार कह रहे थे कि देखिए हमने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, अब ट्रंप से कहिए कि डील कर लें, ट्रेड डील कर लें। बोले कि जो भी डिप्लोमेट मिलते हैं भारत के, वो सब यही कहते हैं कि आप सिफारिश कीजिए ट्रंप साहब से कि वो टैरिफ कम कर दें। तो भारत ने 50% टैरिफ लगने के बाद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। भारत दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। इन सब बातों से चिढ़ के ही ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि भारत डेड इकोनॉमी है। उनके डेड इकोनॉमी के बयान के बाद भारत दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बना। और मान लीजिए कि भारत के राजदूत ने या डिप्लोमेट्स ने यह कहा हो कि राष्ट्रपति से कहिए कि टैरिफ कम कर दें, तो सवाल यह है कि इस तरह की डिप्लोमेटिक बात जिन लोगों के बीच हुई है उन्हीं के बीच रहती है। अगर ये सच है तब भी उसको सार्वजनिक करने के पीछे आपका इरादा क्या है? कि भारत जो है झुकने के लिए तैयार है, ये आप संदेश देना चाहते हैं। लेकिन भारत जो कर रहा है, अब अंदर क्या बातचीत हुई मुझे मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं है। केवल अमेरिका की ओर से यह बात कही गई है और भारत की ओर से इसका एक तरह से खंडन किया गया है कि जिस रूप में इसको पेश किया गया है वैसा नहीं है। लेकिन तथ्य क्या है? सितंबर अक्टूबर में भारत ने रूस से जितना तेल खरीदा था उससे ज्यादा नवंबर में खरीदा है। और ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी को पता था कि मैं नाराज हूं रूस से तेल खरीदने के कारण, इसलिए मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? तेल कितना किस देश ने किससे खरीदा, ये सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया को उपलब्ध है। ये आंकड़ा, ये कोई सीक्रेट आंकड़ा नहीं है। उस मामले में भी ट्रंप झूठ बोलने को तैयार। तो एक तरह से ट्रंप के राज में अमेरिका ने भारत को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है, जब से 20-25 साल से भारत से संबंध सुधार रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, तब से कि चीन के काउंटरवेट के रूप में भारत को खड़ा किया जाए। लेकिन साथ साथ उसका यह भी ध्यान था कि भारत इतना ताकतवर ना हो जाए कि फिर हमारे लिए चुनौती बन जाए, जो हमने चीन के साथ गलती की, यानी अमेरिका ने, कि चीन को बढ़ावा दिया और इतना बढ़ावा दे दिया कि आज वो चैलेंजर बन गया है। लेकिन भारत ने बड़ा स्पष्ट किया बार बार कि हम किसी देश के खिलाफ अमेरिका का काउंटरवेट बनने को तैयार नहीं है। यानी हम चीन के खिलाफ अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से हमारे अलग रिश्ते हैं, चीन से हमारे अलग रिश्ते हैं। ठीक है कि चीन और हमारे बीच जो है कोई दोस्ताना रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उसको बिगाड़ना नहीं चाहते। और एससीओ की बैठक में जो चीन, रूस और भारत की बातचीत हुई है, उसके बाद से अमेरिका ज्यादा चिंतित है। तो भारत पर दबाव बनाने के लिए आप देखिए अमेरिका लंबे समय से क्या कर रहा है। भारत चाहता था कि 2020 में
जब लद्दाख में ये चीन के साथ जब झड़प हुई तो अमेरिका चाहता था कि भारत चीन से युद्ध करे। भारत ने इस ट्रैप में फंसने से मना कर दिया। भारत पर दबाव डालने के लिए और तरह तरह के काम कराए गए अमेरिका की ओर से। यह ट्रंप के आने से पहले की बात कर रहा हूं, और ट्रंप के आने के बाद यह नीति जारी है कि भारत में एक फर्जी किसान आंदोलन चलाया गया। भारत में हिंदू विरोधी दंगा दिल्ली में कराया गया, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था। यह अदालत में जांच एजेंसियों ने कहा है, अदालत के सामने सारे तथ्य रखे हैं। सीए के विरोध में विदेशी फंडेड आंदोलन चलाया गया। श्रीलंका में तख्ता पलट कराया गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया गया। खासतौर से बांग्लादेश में तख्ता पलट केवल भारत को परेशान करने के उद्देश्य से, और उसके अलावा नेपाल में जेनजी के नाम पर तख्ता पलट कराया गया। ये सब इसलिए कि भारत के आस पड़ोस के जितने देश हैं उनसे भारत को परेशानी होती रहे। अमेरिका किसी भी हालत में भारत को झुकाना चाहता है, और मोदी के नेतृत्व में भारत कह रहा है कि किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं। समस्या भारत और अमेरिका के संबंधों में, या कहें भारत और ट्रंप के संबंधों में, यही है। कई साल पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले भी, न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि मेरे जीवन में जो फैसले हैं, जो कुछ है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे ईगो की है, और वो आज दिखाई दे रहा है। ट्रंप के लिए उनके ईगो से बड़ा कुछ नहीं है। उनका ईगो उनके साइज से बड़ा हो गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा से बड़ा हो गया है। तो जो उनका ईगो मसाज करेगा आसिम मुनीर की तरह, उसको इनाम इकराम मिलेगा। जो ऐसा नहीं करेगा, जो मोदी नहीं कर रहे हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश की जाएगी। तो अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो जो जुलाई और नवंबर में हमने डील ऑफर की थी, वो अब खत्म हो चुकी है, वो डील अब नहीं है। भारत को भी मालूम है कि वो डील नहीं है, क्योंकि उस डील में जो शर्तें थी उसको भारत मानने को तैयार ही नहीं था। तो डील तो भारत ने अपनी ओर से ही बिना औपचारिक घोषणा किए खत्म कर दी थी। तो अब ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह का झूठ बोल रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर से शुरू किया उन्होंने झूठ बोलना, और लेटेस्ट झूठ बोला कि मोदी ने फोन किया और कहा मे आई सी यू सर। मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था कि मोदी ये भाषा कभी नहीं बोल सकते। जो व्यक्ति मोदी को 4-4 बार फोन कर रहा हो, मोदी फोन पर आने को तैयार नहीं हो, वो तो कोई कभी नहीं बोल सकता। लेकिन ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील होगी, इसकी संभावना कम हो गई। 50% टैरिफ के साथ जीना हमने सीख लिया है। उसका नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके कारण हमने जो अपनी ताकत बढ़ाई है, अंदरूनी ताकत बढ़ाई है, हमने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है, और हमने अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से बढ़ाया, आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसको जिस तरह से तेज किया है, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से जिस तरह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वो सब बताता है कि भारत संकट का सामना करने के लिए और संकट से निपटने के लिए तैयार है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये परेशानी बढ़ने वाली है, और वो मोदी को उकसाने की, परेशान करने की कोशिश अपनी जारी रखेंगे। उसमें कमी नहीं आने वाली है। भारत के खिलाफ कोई बड़ा ऐसा एक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन छोटे छोटे जो है एक्शन लेकर वो भारत को परेशान करने की कोशिश करेंगे। रूस की तेल कंपनियों का उदाहरण मैंने दिया ही। दूसरा, चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, जिसको सैंक्शन से वेवर दिया था भारत के लिए अमेरिका ने, उस वेवर को विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह के बहुत से काम होते रहेंगे, और भारत भी अमेरिका से अब 2 स्तर पर डील कर रहा है, एक व्हाइट हाउस से और दूसरा अमेरिकी संसद और अमेरिकी कॉरपोरेशन से, यानी कंपनियों से। ट्रंप भारत के साथ ये कर रहे हैं, और अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां जो है भारत में इन्वेस्टमेंट की रोज नई घोषणाएं कर रही हैं, और भारत उनका स्वागत कर रहा है। भारत जो है सेनेट और कांग्रेस में भी लॉबिंग कर रहा है अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। तो भारत की ये मल्टी स्प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है, जिसका कोर है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने देश के किसानों, अपने देश के डेयरी उत्पादकों,
अपने देश के फिशरीज के उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो यानी भारत झुककर कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। अब ये देखना ये है कि अमेरिका किस हद तक जाता है। अमेरिका चारों तरफ से घिर रहा है अब, लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय यूरोपियन यूनियन की हालत बड़ी खराब है और वो ट्रंप ने की है। यूरोपियन यूनियन इसलिए चुप है, उसके मुंह पर ताला लगा हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहा है कि उसे डर है कि ट्रंप जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो जो है नेटो से बाहर जा सकते हैं, अमेरिका को बाहर ले जा सकते हैं। तो यूरोपीय देशों की सुरक्षा की जो गारंटी है नेटो के जरिए वो खत्म हो सकती है। इसी से यूरोप के देश डरे हुए हैं, इसी से वो रूस से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर यूक्रेन गया तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का आ सकता है और अमेरिका उनको सुरक्षा देने का जो तंत्र है उससे बाहर आ गया तो उनके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। सबसे पहला उनका नुकसान तो ये होगा कि उनको अपने रक्षा उत्पादन और रक्षा उपकरणों पर या रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए यूरोपियन यूनियन के जो देश है वो चुप है, अपमानित होकर भी चुपचाप खड़े हैं, ट्रंप का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस समय जो देश नजर आ रहे हैं दुनिया में, रूस की बात अगर छोड़ दें, रूस से भी ट्रंप निराश हो चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि रूस उनकी नहीं सुनने वाला है, यूक्रेन भी उनकी नहीं सुन रहा है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क जैसा देश जिसके ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात अमेरिका ने कही है, डेनमार्क ने कहा कि हम पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे। छोटा सा देश है और नेटो का सदस्य है, फिर भी ऐसा जवाब दिया है। तो डेनमार्क है, चीन है, ब्राजील है और भारत है। ये देश हैं जो अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और आने वाले समय में ऐसे देशों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बायलेटरल, मल्टीलेटरल जो संस्थान हैं उनसे बाहर अमेरिका को कर रहे हैं, तो इन देशों को जो फायदा होता था, अमेरिका से जो मदद मिलती थी, वो जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, इन देशों के लिए अमेरिका की प्रशंसा करना, उसका साथ देना, वो कोई मजबूरी नहीं रह जाएगा। लेकिन ये अभी लंबा समय लगेगा, तुरंत नहीं होने जा रहा है। लेकिन ट्रंप और जिसका जो भी कर रहे हों, सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का कर रहे हैं। कभी किसी दिन अमेरिकी इकोनॉमी की भी बात करेंगे कि क्या हाल किया है ट्रंप ने। लेकिन इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।